वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं काव्या और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, जो बहुत बेसिक्स होते हैं, हम उसके एब्रीविएशंस को पढ़ेंगे ताकि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हमें क्लियरिटी हो जाए। इसके एब्रीविएशंस और इसके फुल फॉर्म को देखेंगे। तो फर्स्ट एब्रीविएशन है कंप्यूटर ही है, फर्स्ट है कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है और हम इसको ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड भी यूज़ हो सकता है। फिर है एएसी एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ये एक एडवांस कोडिंग है ऑडियो की। देन थर्ड है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर है ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर है ALGOL एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो एल्गोरिदम्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं और उसकी ही लैंग्वेज का ये फुल फॉर्म है, इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म। फिर है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AOL अमेरिका ऑनलाइन। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देन APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। फिर है ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देन ASP एक्टिव सर्वर पेजेस ATM। एसियन क्रोनोस ट्रांसफ़र मोड। फिर है AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। फिर है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AT एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। बेसिक एक एब्रीविएशन है और उसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो बाइनरी होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज भी होती है, मतलब जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसकी लैंग्वेज भी बाइनरी से रिलेटेड होती है। फिर है BHTML। अगर हम B को ना देखें, HTML को देखें, तो ये कोडिंग डिकोडिंग में आ जाता है। अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उससे पहले कि हमें कोडिंग करनी पड़ती है, तो वो ये है। फिर है BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BMP बिटमैप, ये कंप्यूटर के MS में यूज़ होता है। फिर है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B2B बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि यहाँ पे हाउस होल्ड से रिलेटेड बात हो रही है, उनके बिजनेस की बात। फिर है BIU बस इंटरफेस यूनिट। BPS बाइट्स पर सेकेंड, ये एक मतलब जो वीडियो की जो मेमोरी होती है जैसे GB MB, वैसे ही ये भी एक मेमोरी है। फिर है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आई थिंक ये ब्लाइंड लोगों के लिए होगा। फिर है CC कार्बन कॉपी। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कोड होते हैं उनको भी बहुत सारे एक्सेस में डिवाइड कर दिया है, CDMA। CRT कैथोड रे ट्यूब। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAI से इंस्ट्रक्शन हो जाएगा और D से डिज़ाइन। फिर CADD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। CD कम्पैक्ट डिस्क। CDRW कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर है CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CROM कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। इसके जो रेंज होते हैं ना, उसको भी कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, उसका ये फुल फॉर्म है और इसका एब्रीविएशन। CDROM, अगर हम सिर्फ इसको देखें रोम को ROM,
तो ये एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये लिखा भी है रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CMD कमांड। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPI क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली जो इतना बड़ा जो CPU होता है ना, वो CPU नहीं होता, उसमें एक चिप होती है इतना सा, उसे CPU कहते हैं। इस वाले को तो कैबिनेट कहते हैं इसको। फिर है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। फिर CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। DAT डिजिटल ऑडियो टेप। फिर है DDR डबल डेटा रेट। DDR और फिर है SDRAM। अब यहाँ पे अगर हम RAM को देखें, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे लिखा भी होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल डेटा रेट DDR और SDRAM साइंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOC डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। DOC डॉक्यूमेंट, ये तो हम बहुत जगह देखते भी हैं इसका एब्रीविएशन। फिर है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। फिर है DVDR डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। DVDRW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क राइटेबल। DBMS डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम यहाँ पे दो मेमोरी देखी हमने, एक मेमोरी देख लेते हैं हम, एक हमने देखी रोम और एक हमने देखी रैम। जो हमारी मेमोरी होती है ना, वो दो तरह की होती है, रैम और रोम। इसमें तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और इसमें हम अपना जो सॉफ्टवेयर है मतलब वो हम खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर आगे DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जहाँ पे भी RAM आ जाए उसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट के दो है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर है DHTML डायनामिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोड है और D से आ गया डायनामिक, मतलब जो हमारा HTML होता है वो चेंज भी हो सकता है और होता रहता है। तो हमने कुछ बेसिक एब्रीविएशंस और उसके फुल फॉर्म्स को पढ़े जो कि हमें पता होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।